हिमाचल प्रदेश पेंशनर संयुक्त संघर्ष समिति की प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक आगामी 4 सितंबर को बिलासपुर के सर्किट हाउस में रखी गई है। इस बैठक में प्रदेश के सरकारी अर्ध सरकारी निगमों बोर्डों से सेवानिवृत्त हुए प्रदेश के सभी 15 प्रमुख संगठनों के अध्यक्ष और महामंत्री जो इसके सदस्य हैं और जो लोग इसमें शामिल नहीं हो पाए थे 7 अगस्त को हमीरपुर में, उनको भी इस बैठक में आमंत्रित किया गया है। यह बैठक समिति के अध्यक्ष श्री सुरेश ठाकुर जी की अध्यक्षता में आयोजित की जाएगी, जिसमें सभी संगठनों की संयुक्त जो मांगे हैं उसका एक संयुक्त मांग पत्र तैयार किया जाएगा और उसी दिन सरकार को 15 दिन के नोटिस के साथ उस मांग पत्र को सरकार को भेज दिया जाएगा। यदि सरकार ने 15 दिनों के अंदर जो हमारी प्रमुख मांगे हैं उसको स्वीकार नहीं करती है सरकार, तो 20 सितंबर के तुरंत बाद हर जिला स्तर, ब्लॉक स्तर पर जो है हमारे संयुक्त जो संघर्ष समिति है इसके सामूहिक सदस्य सामूहिक रूप से धरना प्रदर्शन करेंगे और इसके पश्चात अक्टूबर में शिमला में एक बहुत विशाल प्रदेश स्तरीय धरना प्रदर्शन, जिसमें कम से कम 10,000 का लक्ष्य रखा जाएगा, एक विशाल धरना प्रदर्शन सरकार के विरुद्ध जो है शिमला में किया जाएगा। क्योंकि सरकार पिछले 2.5 वर्षों से लगातार जो हमारे पेंशनर हैं इनकी अनदेखी कर रही है। बार बार इनसे आग्रह करने के बाद भी जो हमारी देनदारियां हैं पेंशनों की, इस वक्त 11,000 करोड़ से भी अधिक की देनदारियां सरकार के पास दे हैं, जिसमें नए वेतनमानों का बकाया और 13% महंगाई की जो किस्तें हैं इनकी देनदारियां सरकार के पास पड़ी हुई है, जिसके ऊपर सरकार कुंडली मार के बैठी है। और इसके अलावा 300 करोड़ से भी अधिक के चिकित्सा भत्ता बिलों का भुगतान इस सरकार ने 2.5 वर्षों के अंदर है अभी तक जो है उसको नहीं किया है। और 1 जनवरी 2021 से लेकर के दिसंबर 2022 के बीच जो सेवानिवृत्त कर्मचारी हुए हैं उनको आज तक सरकार ने उनकी सभी देय राशि जो है, चाहे वो उसकी वेतनमानों का बकाया हो या दूसरी राशि, उसका भुगतान नहीं किया है, जबकि उसके बाद जो सेवानिवृत्त हुए उसका भुगतान हो रहा है। और इसके अलावा हिमाचल पथ परिवहन निगम के जो पेंशनर हैं वो लगातार अपनी मांगों को लेकर सरकार से बार बार आग्रह कर रहे हैं और ये बड़े दुर्भाग्य की बात है कि आज 28 तारीख हो चुकी है, आज तक भी उन्हें जो है पेंशन का भुगतान नहीं हुआ है। जबकि माननीय मुख्यमंत्री बार बार ये कह चुके हैं, बयान दिया उन्होंने, और इनके जो उप मुख्यमंत्री हैं ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर, उन्होंने कहा कि हर हालत में 15 से पहले इनका भुगतान हो जाएगा, लेकिन आज 28 तारीख तक भी इनका भुगतान नहीं हुआ। इतना ही नहीं, इसके जो हमारी प्रमुख मांगे हैं उसमें इनकी जो मासिक पेंशन है उसका स्थायी समाधान की हम चाहते हैं कि स्थायी समाधान हो। और उसके अलावा इनके द्वारा अपनी मांगों को लेकर के आगामी 2 सितंबर से पूरे प्रदेश में आंदोलन शुरू किया जा रहा है। संघर्ष समिति उनका पूर्ण समर्थन करती है और सरकार से आग्रह करती है कि जो इनकी प्रमुख मांगे हैं सरकार इसको समय रहते स्वीकार करे, अन्यथा पूरे प्रदेश में जो हमारे अन्य संगठन हैं वो सभी जो है इसमें सामूहिक रूप से सरकार के विरुद्ध मोर्चा खोलेंगे। और इसके साथ ही शहरी निकाय और कारपोरेट सेक्टर के जो पेंशनर हैं उनको 2006 के आधार जो उनका वेतनमान था उसी के आधार पे पेंशन दी जा रही है, जो कि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं प्रदेश के जो अन्य संगठन बचे हैं या उनके नेताओं से मैं आग्रह करना चाहता हूं कि वे निजी स्वार्थ को छोड़ करके राजनीतिक विचारधारा को अलग रख करके एक मंच पे आ जाएं, ताकि जो हमारी प्रमुख मांगे हैं उसको हम सामूहिक रूप से सरकार से जो है इसका समाधान करवा सकें। क्योंकि सरकार ने हमें विवश कर दिया है कि इस अवस्था में हम सड़कों पे उतरे, अब हमारे पास अब इसके सिवा कोई रास्ता नहीं बचा है कि हम संघर्ष करें। और निश्चित रूप से अक्टूबर महीने में जो है पूरे प्रदेश में एक
ऐतिहासिक लड़ाई लड़ी जाएगी। अब सरकार से याचना नहीं होगी, सड़कों पे सरकार के विरुद्ध जो है ये संघर्ष किया जाएगा।